ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ। ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਜੋਤ ਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਅੱਜ ਲਈ, ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਗੁੱਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ, बैड ਪੈਰੈਂਟਿੰग, ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤलब ਇਹ डेफिनेशन किਵੇਂ डिफाइन करते हैं? ओके फाइन। बेसिकली क्या होता है ना, गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग, ये हम टर्म आजकल बहुत सुन रहे हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि मैम हम कैसे कैसे चेंजेस करें, क्या हम किस तरीके से हम अपने बच्चों को देखें कि सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर। सो अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी जो चीज होती है वो मॉडरेट अमाउंट में हो। लाइक अगर आप बच्चे से प्यार कर रहे हैं, उससे उसकी केयर कर रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस का आप ध्यान रख रहे हैं, तो वो मॉडरेट होना चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम। तो एक मॉडरेट अमाउंट में अगर आप अपने बच्चे को देखेंगे, आप अपने बच्चे को जैसे क्या होता है, जनरली बच्चा कुछ नॉर्मल बीइंग अ इंडिविजुअल, वो बच्चा कभी किसी के साथ गलत कर रहा है और कभी एग्रेशन शो कर रहा है, तो हम लोग उसको शेयर दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। तो ये जो एटीट्यूड है पेरेंट्स का, ये दिस नीड टू बी करेक्ट कि ये आगे जाके बच्चा कभी भी ना, छोटी छोटी चीजों से ही उसको शेयर मिलती है और आगे जाके ये चीजें कब बड़ी बन जाती है हमें पता ही नहीं लगता है। सो जो भी चीज करनी है वो मॉडरेट करनी है। लाइक अगर उस बच्चे की कोई जिद है कि उसको चलो कुछ करना है, आप उसको शेयर दे रहे हैं, आप उसके एक्सपेंसेस का ध्यान रख रहे हैं, बट मेक श्योर कि वो बच्चा उस चीज का गलत फायदा ना उठाए। तो गुड पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग, जो लगता है मुझे, जो लगती है ये चीज है, ये बेसिकली सिर्फ कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी, जो भी आप चीज कर रहे हैं, बच्चे के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप बच्चे को शेयर दे रहे हैं, गलत चीज में शेयर दे रहे हैं, सही चीज में शेयर कर रहे हैं, जो भी है आप उसको चांसेस दे रहे हैं, बट वो मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए। अगर गोल्डन रूल्स की दैट बात विल बी करें, गुड। एब्सोल्युटली, अगर गोल्डन रूल्स की बात करें पेरेंटिंग में, तो वो गोल्डन रूल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? गोल्डन रूल्स एज सच, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। और कभी कभी क्या होता है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटेशन ही रहती है दिस बच्चों मे के वर्क साथ, और मे नॉट क्योंकि वर्क। एग्जैक्टली। सो बच्चों के साथ बेसिकली क्या होता है कि कभी आप नॉर्मल भी किसी बच्चे को आप समझाते हो कि नहीं बेटा, ये ना सही नहीं है, जो आप जो भी प्लानिंग लेके चल रहे हो या जो भी आप अपने बारे में सोच रहे हो, दिस नीड टू बी करेक्ट। तो कई बच्चे होते हैं ना, वो उसको समझते हैं, उसको वो प्रोस एंड कॉन्स को समझ के वो चुप हो जाते हैं कि हाँ पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। बट कई बच्चे इतने लॉजिक्स देते हैं, नहीं नहीं ये आपको नहीं पता, या आपको एक्सपोजर नहीं है, आप ये सब चीजें नहीं समझ पा रहे हो, आप जो मेरी जो भी मेरे क्या बोलते हैं आइडियाज है, ये आप नहीं समझ रहे हो। तो ये केस के जो बच्चा होता है, वो हर बच्चा अपने आप में ही एक डिफरेंट होता है। तो उस बच्चे की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग उस बच्चे का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि किसी बच्चे के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है और किसी के लिए कुछ और चीज इंपॉर्टेंट होती है। बट ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चे को देखें और बच्चे को उसकी चीजों पे, लाइक अगर वो कुछ इन फ्यूचर कुछ करना चाहता है तो वो उसको सपोर्ट करें, उसके आइडियाज को सुने, उसके उसकी चीजों को समझें, और वो एक स्पेस दे कि नहीं हम आपके साथ एज ए सपोर्ट, हम आपके साथ खड़े हैं। बट कई बार क्या होता है, कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई उनके ड्रीम्स रहे हैं और वो बच्चे पे वो थोपना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं आपको ये चीज करनी है, आपको ये ही बनना पड़ेगा, यही आपके पास ऑप्शन है, तो बच्चे को वो सुनते ही नहीं है कि एक्चुअली में बच्चे के पास क्या आइडियाज हैं। तो गोल्डन रूल में फर्स्ट रूल तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चे को सुने एक बारी। बच्चा क्या करना चाहता है, उसके क्या आइडियाज है, किस तरीके से वो अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, क्या वो फ्यूचर में बनना चाहता है, वो उसको सुने। जब तक वो सुनेंगे नहीं उसके आइडियाज को, तो वो, हाँ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि उसको करेक्ट करना पड़ता है। बच्चा कई बार अपनी छोटी समझ से या कम एक्सपोजर की वजह से वो कुछ भी बोल देता है, लाइक
जो ऐसा लगता है ना कि वो बच्चे के लिए चीज नहीं है, हम्म। मतलब कि वो इसे पेरेंट्स को भी पता होता है कि हमारे बच्चे का माइंड टेक्निकल माइंड है, या बच्चा काउंसिल अच्छा कर सकता है, या बच्चा मतलब होता है ना कि एक लॉजिक्स देता है तो वो लॉयर अच्छा बन सकता है, तो पेरेंट्स को भी समहाउ आइडिया होता है। बट पहले पहले जो एक स्टेज में आपको बच्चे को सुनना ही चाहिए कि उसके क्या आइडियाज है। बिल्कुल मैम, सो जैसे ये आपने फर्स्ट कुछ गोल्डन चीज़ें रूल है। बताई, गोल्डन रूल्स, फर्स्ट गोल्डन रूल आपने बताया कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों को हम्म सुने, और जहाँ ज़रूरत है करेक्ट हम्म। करने की वहाँ करेक्ट भी करें, और जहाँ ज़रूरत है खुद को नया एक्सपीरियंस लेने की वो बच्चे पे ट्रस्ट करके। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अदर गोल्डन रूल्स सो मैम। अदर गोल्डन रूल्स, अगर बच्चा कुछ कर रहा है लाइफ में, बहुत कोई नई चीज कर रहा है और आपको एक ट्रस्ट दिखाना चाहिए उसके ऊपर, अगर आप उसको ना बार बार उसको आप कहते हैं ना क्रिप करते रहेंगे, बार बार उसको कर्स करते रहेंगे कि देखा ना ये कर तो रहा है ना पर ये कर नहीं पाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा, इसने मेरी बात नहीं सुनी। कई बार बच्चे पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके भी ये चीजें कर देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिप करो, आप उनको कर्स करना स्टार्ट कर दो। उनको ब्लेसिंग्स दो, आप उनके साथ खड़े हो जाओ कि एटलीस्ट अगर हमारा बच्चा कुछ नया चीज कर रहा है तो एक एक सपोर्ट सिस्टम बनो आप उनका। तो एक सेकंड रूल ये है कि ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए। आपका बच्चा जब कुछ अच्छा अच्छी अच्छी नीयत के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ कुछ करना चाहता है, तो मेक श्योर कि आप लोग उनके साथ खड़े रहें। गोल्डन रूल्स में ही मैम आपने कुछ हार्मफुल पेरेंटिंग स्टाइल्स भी मेंशन किए, कि जैसे कुछ पेरेंट्स की इच्छाएं हैं जो वो खुद पूरी नहीं कर पाते हैं, उनके खुद के जो ट्रू ड्रीम्स हैं दैट। वो कोशिश करते हैं हम्म। ओवर पार करने की बच्चे के थ्रू, और ट्रू दैट। अप्रिशिएट हम्म। नहीं करते हैं अगर उनको लगे कि बच्चा डाइवर्ट होके कोई चीज़ करना चाह रहा है। और कोई हार्मफुल एग्जैक्टली। पेरेंटिंग स्टाइल्स जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? हार्मफुल पेरेंटिंग क्या होता है, लाइक जैसे मेरे पास को जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, उनका क्या रहता है कि स्कूल में ना टीचर्स इनका इनका ध्यान नहीं रखती हैं, या वो पार्शियल बिहेवियर रखती हैं, या मतलब उनकी छोटी छोटी चीजें होती हैं। कई बार उनका खुद का बच्चा भी अगर गलत होता है ना तो वो उसको बिल्कुल ढक लेती हैं। हम्म। वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि नहीं, हम हमें तो अपने बच्चे को सपोर्ट करना है, प्यार अपनी जगह है, एक प्रोटेक्टिव नेचर अपनी जगह है, बट अगर जहां पे बच्चा गलत है उसको आपको उसको इंट्रोड्यूस करवाना है कि नहीं, ये चीज आगे नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए हार्मफुल है। तो एक होता है पेरेंट्स की ये चीज होती है, वो खुद के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि वो अपने बच्चे में कोई गलती उनको डाइजेस्ट नहीं होती है कि हमारा बच्चा कुछ गलत कर सकता है, पहली चीज। एंड जी। दूसरी चीज होती है कि जब वो बच्चा गलत कर देता है, वो आपको जैसे स्कूल से शिकायत आ गई है, कंप्लेंट्स आ गई हैं, या घर पे भी आप देखते हो रिलेटिव्स में वो और कजन्स के साथ जैसे भी रह रहा है, तो जब वो एक बच्चा बॉसी नेचर दिखाता है ना तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि देखो ये ना कितने रोब से रहता है, ये सुनता नहीं है किसी की। बट दिस इज मतलब एक्चुअली अ बैड थिंग। ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि इन सब चीजों को ना हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको खुल के पेरेंट्स को भी आगे आके बोलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैम, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं बच्चे के डिसिप्लिन को लेके, तो उनके लिए ट्रू मतलब दैट। सही तरीका और सही वक्त या राइट एज कौन सी है टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड? या राइट फ्रॉम बर्थ। जब छोटा बच्चा होता है, वो आ गया है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आ गया है, तो उसके लिए जो डिसिप्लिन को समझना या डिसिप्लिन में रह के बिहेव करना उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। जितना जल्दी ये पेरेंट्स समझ जाएंगे उतना अच्छा वो अपने बच्चे को एक कहते हैं ना कि अच्छी परवरिश या अच्छा डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। अच्छा मैम, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ हम्म। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਸਾਡਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਮੋटिवेटेड टू डू वेल इन स्कूल्स? ओके। सो क्या होता है कि बच्चे का डीमोटिवेशन का कारण क्या है, वो डीमोटिवेटेड क्यों है, पहले पेरेंट्स को ये समझना चाहिए इश्यूज क्या है। वो बच्चा स्कूल जा रहा है, कई बार कई बच्चे क्या होते हैं ना स्कूल में क्या हो रहा है उनके साथ पेरेंट्स अनअवेयर होते हैं, कई बच्चे शेयर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का ये चीज होना चाहिए कि बच्चा हमारा पहले तो अच्छा कर रहा था पर अब ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या ऑल ऑफ सडन उसकी लाइफ में चेंज आया है कि बच्चे के ग्रेड्स कम आ रहे हैं, या वो डीमोटिवेटेड है, या वो उन सब चीजों
को कोप अप नहीं कर पा रहा है कि जो वो पहले बहुत इजीली कर लेता था। तो इसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ना देखो, अब आपने एक सिंपल सी चीज है कि आपने घर पे देखा कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आ गया या उसकी मार्कशीट आ गई कि उसके मार्क्स कम आए हैं, आपने एकदम से रिएक्ट किया कि ये कैसे हो गया, आपने डांट दिया, गुस्सा किया उससे, या जो एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो आपने सुना ही नहीं, और आप कंपैरिजंस कर रहे हैं कि नहीं वो ना, कि दूसरे के जो आपके फ्रेंड्स है वो इतना अच्छा कर रहा है, दूसरे का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, वो आपने उसको बम्बार्डमेंट कर दिया उसके ऊपर। तो क्या होगा कि वो इतना डर जाएगा, सहम जाएगा, वो आपसे अपने दिल की बात कभी भी नहीं करेगा। तो फर्स्ट चीज हम बचपन में क्या करते हैं, बच्चे को अपने से दूर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका फ्रेंड बनना बहुत जरूरी है कि आप एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो कि कुछ भी कुछ भी हो, किसी भी तरीके की डिस्कशन हो, किसी भी तरीके की बात हो, बच्चा वो आपके साथ घर में आके कर सके। आप उसको इतना कंफर्ट एनवायरनमेंट दो कि वो कंफर्टेबल हो, वो अपनी बात कर सके। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे आके अकेले आते हैं मेरे पास, क्लाइंट्स, क्योंकि जो अबव 18 वाले हैं या बिफोर 18 वाले भी है, वो टेलीफोनिकली मुझसे काउंसलिंग की डिमांड करते हैं। बट मेरा एक रहता है कि मुझे कंसर्न चाहिए होता है कि नहीं, पेरेंट्स उनके साथ है या नहीं जी। है। पर वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम, पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो दिस इज एक्चुअली हार्ट रेंचिंग कि आपका बच्चा है, आप वो कुछ बात करना चाह रहा है, वो किसी और के लिए इतना कॉन्फिडेंस है कि वो किसी और से बात कर सकता है, पर वो आपसे बात नहीं कर सकता है। तो ये दिस इज द बहुत रेड जरूरी फ्लैग हो इन जाता है कि पेरेंटिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बच्चे को समझना, बच्चे की चीजों को इग्नोर ना करना, पेरेंटिंग का एक और गोल्डन रूल है कि आपको उस बच्चे को समझना है, उसकी चीजों को समझना है। क्योंकि हम जब जिस टाइम पे हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारी भी प्रॉब्लम्स अलग लेवल की होती थी। बट ट्रस्ट मी, जब मैं आजकल के बच्चों की मैं बात सुनती हूँ, मैं आजकल के बच्चों की मैं प्रॉब्लम समझती हूँ, तो मैं खुद भी सरप्राइज होती हूँ कि इनके जो इश्यूज है वो बिल्कुल अलग इश्यूज हैं। तो वो इश्यूज जो हैं वो बच्चों को इतना ड्रेन कर देते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस वो इतनी डाउन हो जाती है कि मैं मतलब आपको बता भी नहीं सकती हूँ। कई बच्चे एंजाइटी की जो पिल्स हैं, मेडिकेशन पे आ गए हैं। डिप्रेशन उनको राइट फ्रॉम 12th ईयर, 13th ईयर, टीन एज में उनको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आ रही है। एक और सवाल है मैम कि किसी पेरेंट ने पूछा है कि हाउ डू आई मैनेज वर्क फैमिली बैलेंस। हाँ, बेसिकली ये एक क्वेश्चन रहता है कि मैं मैनेज कैसे करूं। तो देखिए, ये तो आपको ना एक मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी कि अगर आप वर्किंग हो तो आप बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करो, और अगर आप बच्चे के साथ उतने उस लेवल का टाइम आप नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप वीकली, और आप जाओ, एक होता है कि आप डिनर्स पे जाओ, आप बच्चों को हॉलीडेज पे लेके जाओ। आप मेक श्योर करो कि वो बच्चा, आप ठीक है, उस बच्चे को आपके काम करने की, आपकी जॉब करने की, या आपकी जो आपका जो हार्ड वर्क है उसकी जो वर्थ वैल्यू है वो बच्चा समझ पाए कि नहीं, दिस इज फॉर अस ओनली। कि ये जो भी काम हो रहा है, ये जो भी ये इतनी मेहनत हो रही है, ये हमारे लिए ही हो रही है। तो बच्चे को जब तक आप इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाएंगे, हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, हम क्या बोलें इससे, क्या चीज, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक छोटा बच्चा होता है, राइट फ्रॉम थर्ड, जो 3 इयर्स का बच्चा भी होगा वो भी आपकी बात समझेगा। बट आपको कम्युनिकेट करना है अपने बच्चों के साथ। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन, यस एग्जैक्टली। एक और पेरेंट का सवाल है मैम, किसी भी सिचुएशन में या पेरेंट्स लीगली हम्म सेपरेट हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकते हैं। एक हाँ उस कंडीशन हम्म में क्या इम्पैक्ट रहता है बच्चों की साइकोलॉजी पे, या वैसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। हाँ, ये जो है कि अब लीगली सेपरेशन हो चुकी है पेरेंट्स की, उनके बच्चों का एक अलग इशू होता है, राइट। तो बच्चों को ये एक्सेप्टेंस लानी चाहिए। इवन ये एज ए सोसाइटी हमारा भी एक फर्ज बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको ये चीज नॉर्मलाइज की जाए। क्योंकि क्या होता है स्कूल में ना, जैसे बच्चा जा रहा है, जो सेपरेटेड बच्चा है, तो वो स्कूल में जा रहा है, हाँ स्कूल में जा रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि और जो बच्चे होते हैं वो मजाक बना लेते हैं, या वहां पे बच्चा खुद भी ये चीज देखता है कि
मैं अकेला रह रहा हूँ या मैं किसी एक पेरेंट के साथ रह रहा हूँ, पर बाकी के जो स्कूल में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो मतलब बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहा है उनका लिटरली स्कूल में। तो हम जनरली ना इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करते हैं, और एक ना टेंडेंसी रहती है कि स्कूल में भी कि जो बच्चा थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, या वो ऐसे इश्यूज में रह रहा है, तो जो और बच्चे होते हैं वो ग्रुप बना के उस बच्चे को बुली करते कहते हैं। हैं ना कि बिल्कुल बुली करते हैं, टीज करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं तुम्हारे फादर क्या है, कैसे हैं। अच्छा, अगर सेपरेशन हुई है तो मदर के ऊपर ही चार्जेस लगा दिए कि नहीं इसकी मदर में ही प्रॉब्लम होगी, वट एवर जो भी हमारी सोसाइटी बातें बना देती है। तो ये नॉर्मलाइज हमें करना है। अगर ये हम चीज नॉर्मलाइज नहीं करेंगे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, कि अगर कोई किसी के टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर आपको अगर रेस करेगा तो आप भी टॉक्सिक ही रेस हो जाएंगे, आपके अंदर भी जो एक वो पर्सनैलिटी है आपकी भी वो करप्ट हो जाएगी। अब सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम बॉलीवुड में ना देखते हैं, हम बड़े सरप्राइज होते हैं, अरे ये जो एक्टर थे ये सेपरेट हो गए हैं, इनके बच्चे कैसे रह रहे हैं। बट अगर देखा जाए, हम भी 2-3 दिन बात करते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम नॉर्मलाइज कर दे, इट्स ओके, कि हम भी नॉर्मलाइज वो नॉर्मलाइज कर देते हैं। वो चीज बहुत सही भी है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अगर आप रहेंगे, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद जो पर्सनालिटी है, बीइंग अ इंडिविजुअल, बीइंग एक किड, वो बहुत अलग चीज हो जाती है। और क्या होता है कि आज के टाइम पे ड्रग एडिक्शन बच्चे ले लेते हैं, एंजाइटी इश्यूज बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं, सब्सटेंस अब्यूज बहुत ज्यादा भर गया है। तो ये जो सारी चीजें होती है, क्यों होती है कि जब हम एज ए सोसाइटी हमारे अंदर ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं होती है। हम्म, बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस या नॉर्मलसी लाना इन चीज़ों के लिए ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है बच्चों के साथ साथ, तभी वो इस ट्रू, चीज़ का प्रेशर ट्रू। झेल पाएंगे या तभी उनको लगेगा कि इट इज़ वेरी नॉर्मल हम्म, टू गो अहेड विद लाइफ। हम्म, अच्छा मैम, कुछ पेरेंट्स का ये भी सवाल है कि स्पिरिट ऑफ कंपटीशन ये बच्चों में इनकलकेट हम्म। करना ये कितना ज़रूरी है, ये सही है या गलत है? ये जो है, ये बच्चे को हम जबरदस्ती चीजें नहीं कर सकते हैं। वो उसको हम, हाँ, हम एक ये चीज कर सकते हैं कि हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बच्चे को कि अगर आप प्रॉपर स्टडी करोगे तो यू कैन अचीव योर गोल्स, आप हम्म। इस तरीके से आप एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हो। समझाना पेरेंट्स का काम है, बट ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि हम उनके ऊपर जबरदस्ती ना वो चीज थोपना स्टार्ट कर दे, वो हम जबरदस्ती वो चीजें करना स्टार्ट कर दें। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਸੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।